गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसा कि देख सकते हैं आज हमारा टारगेट है, एक वर्ड है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, पंचामृत। ये सीधे आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, उसके नीचे लिख दिया जाएगा कि कुछ कल्चर से रिलेटेड है, कुछ और वैसे रिलेटेड है, और जो बेसिक पॉइंट है वो हमें पता नहीं रहेगा तो हम सीधे इसको गलत मार के आ जाएंगे, बिकॉज ये थोड़ा संस्कृत वर्ड है, हमारे कल्चर से रिलेटेड वर्ड है, और वो कल्चर वाला ऑप्शन पक्का दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हमें जानना और इस सेंस बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज इंडिया हमेशा इस प्रोजेक्ट को लेके हमेशा एक्टिव रहता है, वर्ल्ड में डोमिनेट करना चाहता है अपने पोजीशन को, तो ये हमें चीज़ अच्छे से जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे काम पे आता है। व्हाट इज पंचामृत? अगर आपको गैस करना हो तो आप क्या करिएगा? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो कुछ ना कुछ कल्चर, संस्कृत, यही सबसे करिएगा। ठीक है, लेकिन वैसा है नहीं, ये हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड है, और सिर्फ क्लाइमेट से ही रिलेटेड नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि इंडिया 5 वो आपको प्रोमिसेस किया है वर्ल्ड को कि हम ये 5 प्रोमिसेस करेंगे, और ये प्रोमिसेस इतना ओवरवेलमिंग आपको इफेक्ट देगा दैट इज इक्वल टू अमृत, इसीलिए इसको 5 अमृत बोला गया है। ठीक है, अब पहले तो ये जान लीजिए कि 5 अमृत होता क्या है। तो एक हिंदू कल्चर में आपको होता है कि प्रसाद के समय आपको एक कॉन्कशन मिला बनाया जाता है, एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस बनाया जाता है, जिसमें कि आपको घी, कर्ड, शुगर, हनी और मिल्क मिलके बनाया जाता है। तो इन केस कभी ऐसा इक्वेशन आ जाए, ऐसे नहीं आएगा, लेकिन सिंस हम ये पढ़ रहे हैं तो वो जानना भी जरूरी था ही, तो वो भी जान लीजिए। लेकिन इन रियलिटी एज अ स्कीम पार्ट ये पंचामृत है गया। तो इंडिया जब आपने एक वर्ड सुना होगा, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये पेरिस एग्रीमेंट था क्या? पेरिस एग्रीमेंट था आपको बेसिकली ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है, जिसके कारण आपको ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसमें हम कैसे ग्रीन हाउस गैस को मिटिगेट करें, कम करें, उसके एमिशन को कम करें, और उस जो ऑलरेडी हो चुका है उसके कारण जो अब नया क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहा है उसमें हम कैसे अडाप्ट करें, इसी को लेके आपको पेरिस एग्रीमेंट बनता है। और उस पेरिस एग्रीमेंट में हर कंट्री सेल्फ डिक्लेयर्ड आपको प्लेज देता है कि हम आपको कुछ कुछ टारगेट करेंगे अपने लिए। वो आगे वाले स्लाइड में कवर होगा, तो उस पर हम आगे स्लाइड में डिटेल में करेंगे, लेकिन एक बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको मैंने ये शुरू में अभी बता दिया कि कुछ टारगेट देता है 2030 को अपना पूरा करने के लिए। अब आता है यहाँ हमारा पंचामृत का रोल। फिर 2000, ये कब हुआ था? हमारा 2015 में हुआ था। 2021 में हुआ था, मैं एक टर्म बोलना चाह रहा था सीओपी 26, लेकिन आप सीओपी 26 अभी समझिएगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको ये सब थोड़ा देर बाद दूंगा। फिर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ 26 का ये आपको मीटिंग हुआ था ग्लासगो में, स्कॉटलैंड, 2021 में, जब ये पंचामृत आपको एज अ प्रॉमिस हमारे श्री पीएम मोदी ने दिया था। तो ऑलरेडी आपके पास 3-4 डेटा एग्जामिनेशन वाइज आपको आ चुका होगा। वो डेटा क्या है आपके पास? पहला कि ये कब दिया गया था पंचामृत? 2021 में। फिर ये आपको कौन से सीओपी में दिया गया था? सीओपी 26 में दिया गया था। फिर तीसरा कहाँ हुआ था? ये स्कॉटलैंड में हुआ था। शहर कौन था? ग्लासगो था। ठीक है, अब ये सब हो गया। फिर एक और वर्ड जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो ध्यान वर्ड था, ये प्रॉमिस है। ये कोई अग्रीमेंट का पार्ट वार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत लोग गलती कर सकते हैं। ये सिर्फ समझिए एक अफर्मेशन है कि हम वी आर वेरी सीरियस फॉर आवर टारगेट। जो भी हमने पेरिस एग्रीमेंट में किया था उसके लिए हम बहुत सीरियस है, और उसी सीरियसनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम 2021 में आज 5 प्रोमिसेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग पंचामृत कहेंगे। ठीक है, तो एक ब्रॉड आइडिया लग गया। तो इवेंचुअली ये है क्या? ये आपको समझिए, इट्स एन एम्पलीफिकेशन टू आवर एग्जिस्टिंग एफर्ट टुवर्ड्स द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो जो एम्पलीफिकेशन है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट वर्ड। अब आगे 2-3 और क्वेश्चन इससे बंधे हुए निकल के आएंगे, जो कि हमारे स्लाइड में होगा, वो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये दोनों कहाँ फर्क करता है। कौन दोनों? तो पेरिस एग्रीमेंट का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो सब क्या है हम बात करेंगे। और दूसरा ये पंचामृत, ये क्या है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको फेयर आइडिया लग गया कि इवेंचुअली हम लोग किसके बारे में बात करने चाह रहे हैं, और ये टर्म क्या है, ये इस सब पे हम लोग आके बात करेंगे आगे कि ये है क्या, इस पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको बस अगर ये बोलना हो तो पंचामृत क्या है आपको, हमारे पीएम का प्रॉमिस है। किस लिए प्रॉमिस है? गाड़ी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। अब मैंने एग्जांपल ऐसे दे दिया कि जो उसमें भी वो आ सकता है, लेकिन अभी आप उसको भूल जाइए। मैं फ्रिज बनाने के लिए, अब ये भी ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड, पलंग बनाने के लिए तो नहीं। तो आपको
ये आपको हमारा क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में हमने जो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन किया था उसको थोड़ा एक अपर लेवल पे ले जाने के लिए हमने प्रॉमिस किया, ठीक है। क्या ये पार्ट है आपका पेरिस एग्रीमेंट का? नहीं। दिस इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। आप जैसे लोग बोल सकते हैं कि पंचामृत उसका पार्ट है, नहीं, पंचामृत बस एक प्रॉमिस था, ठीक है। अब आता है कि पंचामृत है क्या, ये 5 बिग गोल्स ये है क्या। तो अगर आपको एनडीसी थोड़ा सा भी याद होगा तो उसमें से 2-3 तो आपको सिमिलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला, जैसे आपको हम लोग कार्बन इंटेंसिटी आपको हम कम करना चाहते हैं, लगभग दो, सब जो भी हमारा टारगेट होगा 2030 को लेके होगा। तो मैं ईयर बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप अज्यूम कर लेना मेरा सारा टारगेट 2030 को लेके, ठीक है। तो कार्बन इंटेंसिटी कितना हमको 45% करना, पहले कितना करना था? अच्छा पहले नहीं ना, आपको पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कितना करना था? 33 to 35% करना था। देखिए ऑलरेडी वेरी करना शुरू कर गया है पंचामृत और एनडीसी कैसे अलग हो रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सर ऑब्वियसली अलग होगा क्योंकि ये तो है ही एम्पलीफिकेशन ऑफ द एनडीसी। आपने ही अभी बोला कि आप उस समय जो भी प्रॉमिस किए थे उसको एम्पलीफाई करने के लिए हमने पंचामृत किया। तो आप कुछ हद तक सही हैं, लेकिन अभी आप कहाँ पे आप गलत हो जाइएगा वो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। हमारा दूसरा टारगेट क्या था कि दूसरा टारगेट पंचामृत में क्या है कि हम जो नॉन नॉन फॉसिल फ्यूल है वो हम लगभग 500 गीगावाट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। कब? 2032 तक, नहीं 2030 तक। फिर रिन्यूएबल एनर्जी हम चाहते हैं कि 2030 में जो भी हमारा एनर्जी का डिमांड चल रहा होगा, शायद उस समय हम लोग 800 गीगावाट बना रहे हो एनर्जी, तो उसका 50% हमारा जो एनर्जी होगा वो हमें किससे आना चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी आना चाहिए। फिर हम आपको नेट जीरो ये कब तक अचीव करना चाहते हैं? 2030 तक, है ना? नहीं, गलत, आपको यहाँ पे अब दिखाया भी था। नेट जीरो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे मैं एक पूरा क्लास लूंगा, बिकॉज ये एक बहुत इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है और अलग देश के अलग अलग टारगेट डेट है सब। अगर आपको वो टारगेट डेट से नहीं पता है तो आप सब में 2070 मार के आ सकते हैं, तो उसका भी भूल जाइए। बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब हम लोग जितना ग्रीन हाउस गैस निकाल रहे हैं उतना ही ग्रीन हाउस गैस को कंज्यूम करने का भी, मतलब कि सिंक करने का भी क्षमता हमारे पे आ गया, हमारे पास आ गया। वो कब तक करना चाहते हैं हम लोग? 2070, नॉट 2030। अब ये वाला जो नेट जीरो वाला बात बोला, ये क्या हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का पार्ट है? नहीं। तो पंचामृत और एनडीसी देखिए यहाँ पे कैसे अलग हो गया, ठीक है। तो हमने कितना, 4 या 5, पांचों बोल दिया, ये बोल दिया। अच्छा, ये कार्बन एमिशन हम चाहते हैं, ये पंचामृत में क्या बोलता है कि हमने ये 2021 में हो रहा है, तो 2021 में जो भी हमारा कार्बन एमिशन का जो ट्राजेक्टरी था उसको हम लोग उसके ट्राजेक्टरी में 1 बिलियन टन और कम करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे एनडीसी का पार्ट था? नहीं, ठीक है। एनडीसी में दूसरा पार्ट था जो एकदम सिमिलर वर्ड है, उसे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उस पर हम लोग आके बात करेंगे वो क्या था, लेकिन दोनों अलग है, ठीक है। तो हमारा पांचों हो गया, ठीक है। ये नेट जीरो हो गया हमारा एक। फिर दूसरा क्या हुआ? एमिशन, याद रखिएगा मैं इस पे इसीलिए आपको मार्क करवा रहा हूं क्योंकि आपको जब हम एनडीसी पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का वर्ड है, लेकिन वो कैसे अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल हमने बोला कब तक? 2000 तक, कितना? 50%, ठीक है। उस समय अब 2030 में हमारा क्या टारगेट है? अब मान लो 800 गीगावाट उस समय बना रहे हैं या 900 बना रहे हैं, हमें नहीं पता भाई, बस एक प्रोजेक्शन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो भी होगा उसका हम लोग 50% कर लेंगे, ठीक है यार। सॉरी। फिर हम कार्बन इंटेंसिटी 45% बोला मैंने कि आपको। अच्छा, कार्बन इंटेंसिटी होता क्या है? इसको, अच्छा, जब भी हम लोग कोई पावर कंज्यूम करते हैं तो उसमें कार्बन लगता है, ठीक है। अब कौन सा जो कार्बन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना ज्यादा आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना ज्यादा कार्बन रिलीज हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे कार्बन इंटेंसिटी। अभी इस पे मत जाइए क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलते जाएंगे जो कि आपको क्लास को बड़ा बनाते जाएगा, जिसके लिए मैं आपको एक अलग क्लास दे दूंगा जिसमें आपको ये सारे टर्म्स एक साथ रहेंगे। तो घबराइए मत, अभी बस आप पंचामृत पे फोकस करिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग नॉन फॉसिल फ्यूल ये हमने बता दिया 500। अब ये देखिए, बहुत लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, अरे नॉन फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल भी तो सेम ही है ना, तो फिर ये दो अलग अलग क्यों दे रहे हैं? तो आप खुद सोच के देखिए कि अंतर इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। कि ऐसा कौन सा एनर्जी होगा जो कि आपको दोनों में अलग पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट पे लिखिए, ठीक है। अब कंटेक्स्ट, लिटिल बैकग्राउंड टू व्हाट, कि पंचामृत क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया तो दे ही चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में घुसते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मस्त आपको ये शहर है, वहां पे हमारा हुआ था पेरिस अग्रीमेंट। अच्छा, ये कब हुआ था? 2015 में। ये कौन सा कॉप था?
कॉप मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये किससे निकल के आता है, यूएनएफसीसी से आता है। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलो बता दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। लेकिन ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये 21 था हमें, पंचामृत किस पे मिला है, तो सीओपी 26 में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है, अच्छा जो हम पेरिस में, ये अब हम कंटेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, तो पेरिस में जो हमने किया था वो हमने 8 गोल अपने लिए डिसाइड किया था, ठीक है। 8 गोल यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, वो जनरल बातें हैं बिसाइड फ्यू अदर जो क्वांटिटेटिव बातें। तो इस 8 गोल में से 3 गोल हमारा ऐसा था जो कि एक पर्टिकुलर टारगेट हमें देता था, ठीक है। वो टारगेट 2030 तक हमें पूरा करना था। जैसे मान लो वो आपको ये क्या नाम है, फाइनेंस हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, ये कोई टारगेट नहीं है ना, ये हमारा बस गोल है कि हमें ये भी करना है। फिर मान लो सस्टेनेबिलिटी वाला चीज होगी, ये सब टारगेट नहीं है। लेकिन कुछ टारगेट वाला क्या था, जैसे एमिशन इंटेंसिटी, ये हमें 33 to 35% फॉर विथ रिस्पेक्ट टू विच ईयर, 2005 में जो भी हमारा हो रहा था उसके लेवल में हमको ले आना है, ठीक है। फिर दूसरा, हमको कार्बन सिंक को बढ़ाना है, वो कितना रहेगा, 2 से 2.5 बिलियन टन कार्बन सिंक आपको पेड़ के थ्रू, आपको अदर कोई अगर मैकेनिज्म आता है तो उसके थ्रू हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा आपको क्वांटिफाइड कुछ टारगेट था जो कि हमने पेरिस में बनाया था, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये सब क्वांटिफाइड नहीं है ना, एडाप्टेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो गया, ये क्वांटिफाइड नहीं है। लेकिन ये जो 3 बचते हैं ये आपको क्वांटिफाइड है। वो क्वांटिफाइड डेटा क्या था वो हम यहाँ पे देखते हैं, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो भी आपको बताया कि 8 गोल में से 3 गोल जो आपको हमारे थे वो आपको क्वांटिफाइड डेटा थे। अब वो क्वांटिफाइड डेटा क्या थे, तो ये हमने अभी किया कि जो हमारा 2030 में जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसमें जो नॉन फ्यूजल होगा, नॉन फॉसिल फ्यूल होगा, वो 40% होगा। अच्छा, अभी आपको मैंने पंचामृत में जस्ट ये चीज बताया था, आप अभी आप बता सकते हैं कि वो डेटा क्या था, आप सोच के देखिए वो क्या था, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आपने टाइम दे दिया, वो डेटा था हमारा 500 गीगावाट, ठीक है। ये था हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल वाला, ठीक है। और फिर रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ 33 to 35%, जो कि 2005 पे लेवल रहेगा, ठीक है। आपको अभी हम लोग एमिशन इंटेंसिटी पंचामृत में कितना बोल रहे हैं, हम लोग पंचामृत में हम लोग बोल रहे हैं 45%, ठीक है। तो याद है आपको मैंने शुरू में बोला था, इट्स एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ द एफर्ट, कर वही रहे काम लेकिन हमने अपना लेवल को ऊपर बढ़ा दिया है, ठीक है। और ये हमारा इसमें 40% में दिया हुआ है, और हम आपको जो पंचामृत में बात कर रहे हैं वो गीगावाट में बात कर रहे हैं। तो वो परसेंट वाला क्या था सर, वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी था। दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी 50% ऑफ आपको जो भी 2030 में हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब देखिए, मैं आपको डिफरेंस बार बार दिखाते चल रहा हूँ कि एक आदमी एग्जामिनेशन में कंफ्यूज ना हो। आदमी को क्या लगेगा कि अरे 40% वाला और 50% वाला सेम है। नहीं भाई, 40% वाला यहाँ नॉन फॉसिल है और 50% वाला वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। ये हो गया। फिर क्रिएशन ऑफ द एडिशनल 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन, मेन एक वर्ड हम यहाँ पे खोज रहा हूँ, जो इक्विवेलेंट देयर एडिशनल 3 फॉरेस्ट कवर। हाँ देखो, ये खोज रहा था मैं, सिंक, ठीक है। मतलब कि सिंक क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई आग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाता है, और जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, तो इवेंचुअली कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर रहा है। तो हम इतना पेड़ लगाए ना कि जितना भी इतना सारा जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके थ्रू हम कार्बन को ना अब पेड़ के थ्रू सिंक कर ले, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा, मैंने आपको उसमें पंचामृत में एक जगह आपको हाईलाइट करवाया था, ये ध्यान रखना, यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंक करवा रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या था, आपको वहां पे आपको था इन कहा गया रिड्यूसिंग द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन। मतलब यहाँ पे सिंक नहीं बना रहे, यहाँ पे जो ऑलरेडी एमिशन हो रहा है ना, हम लोग उस एमिशन में इतना एफिशिएंट लिया है। जैसे मान लीजिए आपको जो गाड़ी होता है, हम गाड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले अगर 50 लोग गाड़ी यूज कर रहे थे, ठीक है, वो डीजल वाला है, पेट्रोल वाला, ठीक है, तो लगभग इतना कार्बन निकल रहा था। अब अभी 50 लोग को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल दे देंगे तो 50 ही लोग यूज करेंगे, हो सके 52 यूज कर लेंगे, उस इंटरकेसी में मत जाइए, 52 लोग यूज करेंगे, लेकिन उनके सारे कार रिप्लेस हो गए इलेक्ट्रिक कार। अब वो तो कार्बन नहीं रिप्लेस कर रहा है, नहीं इजेक्ट कर रहा है, तो वो हमने क्या किया, अपने एमिशन को नीचे कर दिया। तो यहाँ पे एमिशन का नीचे जाने का बात हो रहा है, और आपको उसमें क्या बात हो रहा था,
एमिशन के बारे में बात नहीं हो रहा था, जो ऑलरेडी एमिट हो चुका है उसको पेड़ के थ्रू सिंक करने का बात हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे हम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला एग्जांपल नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे हम पेड़ से सोख रहे हैं। मान लो कल को और टेक्नोलॉजी भी आता है तो वो अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एमिशन और सिंक का डिफरेंस दिखाना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज हो गया, रिन्यूएबल और ये सब जो डिफरेंस मैंने आपको दिखाया, आई होप आपको याद रहेगा कि कहाँ कहाँ पे ये अलग हो रहा है। अगर सेम चीज जो सेम आपको रहा है तो बस एक ये वाला रहा है पंचामृत और वो इसमें एनडीसी में। और सेम किस टर्म में कि हम लोग इसमें भी परसेंटेज में बात कर रहे हैं और इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, बस वैल्यू बढ़ा दिए, दैट इज 45% कर दिए, ठीक है। अब आता है कि आईएनडीसी है क्या भाई, ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये चिड़िया आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में आइडिया दिया भी था कि जब आपको यूएनएफसीसी जो था, यूएनएफसीसी आपको इंटर गवर्नमेंटल आपको समझिए कॉन्फ्रेंस हुआ था, जब आपको हम लोग उसके थ्रू एक ट्रीटी किए थे जिसका आपको आता ना ये चलिए बड़ा हो जाएगा, आपको अगर आइडिया है क्योटो का, तो उसमें बहुत जो देश अपने पे लाइबिलिटी ली थी कि मुझे ग्रीन हाउस गैस कम करना है, तो उन पे वो बाइंडिंग था, इंडिया नहीं था। वो क्यों नहीं था, वो उसका पार्ट है क्योटो का, वो एक अलग चैप्टर रहेगा। आई होप आपको पता हो, नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। क्योंकि मुझे क्योटो और पेरिस को कंपेयर करना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा फेयर आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है कि पेरिस में क्या बोलते हैं कि नहीं, किसी पे कुछ बाइंडिंग नहीं रहेगा, सब देश अपने से डिसाइड करेंगे कि आप कितना कम कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस, ताकि आप उस ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन एफर्ट में आपका कंट्रीब्यूशन हम देख सके, और साथ साथ आप अडेप्टेशन में भी कितना काम कर सकते हैं उसको भी हम आप अपना देख सके। इसीलिए आपको ये वर्ड्स अब देखिए, अब आपको नेशनली मतलब इंडिया, अमेरिका, जो भी आप बोल दीजिए, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब कि अपने से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन टू द आर एफर्ट, कंट्रीब्यूशन टू आवर एफर्ट टू रिड्यूसिंग, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस, ताकि हम इवेंचुअली जो आईपीसीसी हमें टारगेट देता है कि 2 डिग्री सेल्सियस इवेंचुअली 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज कर गया बिकॉज ऑफ मोर एजेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो क्लाइमेट चेंज काफी हैवक हो जाएगा। तो हमें वो नहीं हो देना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। ये कहां से आया था? तो ये आपको पेरिस डील से आया था, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब वही लिख रहा हूं यहाँ पे, वॉलंटरी प्लेजेस, ये वर्ड याद रखिएगा, ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ऑफ कमिटमेंट मेड बाय द कंट्रीज। क्यों कमिटमेंट, किस चीज को लेके है? कि हमको ग्रीन हाउस गैस को कम करना है और आपको अडेप्टेशन को थोड़ा मतलब इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि हम जो 2005 में अडेप्टेशन मेजर्स यूज कर रहे थे वही आज भी यूज करें और वैसा ही चलता रहे, नहीं, हमको उसमें भी काम करते रहना है। अब यहां पे क्या बोलता है, रिक्वायर्स एवरी सेल्फ टू, ये मेन वर्ड है कि इसको अपडेट भी करते रहिए। अब 2015 में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आप ही बताइए ना, 2015 में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कितना हल्ला था, लेकिन 2022 में देखिए ऑलमोस्ट हर जगह आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको सारे ये जोमेटो और जितने वाले स्विगी वाले लोग अभी सारे आपको इस पे आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गए। कितना बड़ा चेंज है ये, ठीक है। तो आपको हमेशा प्रोग्रेस भी करते रहना अपने डेटा में। तो वो इंडिया ने प्रोग्रेस क्यों किया, यहीं से यही बात आपको पंचामृत का सीड है, ठीक है। कि जब इंडिया ने देखा कि हाँ वी आर एक्चुअली डूइंग सो गुड, तो हमें अपने टारगेट को एक्चुअली हमें रीवैम्प करना चाहिए, रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, ताकि हम उस जो बड़े गोल को अचीव करें, तो हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लीड कर पाएंगे एज अ प्रोजेनेटर, एज अ लीडर फॉर द क्लाइमेट चेंज एफर्ट, जिसमें कि इंडिया काफी भागीदार रहेगा। सिर्फ आप हमको मलाइन मत करिए कि वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट एजेक्टर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, हम साथ में काम भी कर रहे हैं। हम एक ऐसे डेवलपिंग कंट्री जो जिसके पास टेक्नोलॉजी उतना नहीं है, पैसे की भी कमी है, पैसे आपको डेवलपमेंट इश्यूज में बांटे जाते हैं, एंड स्टिल वी आर डूइंग सो गुड। तो ये एफर्ट पंचामृत का रिफ्लेक्शन था, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है कि क्या अपडेटेड आईएनडीसी इज इक्वल टू पंचामृत, मतलब कि जो भी हमने आईएनडीसी में अपडेट किया वो टोटल दोनों सेम है पंचामृत में? नहीं, सेम नहीं है। जैसे आप जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आया होता किसी भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में, तो आप इसको रूल आउट कैसे करते? आपके पास सीधे ये हो जाता कि सर देखिए ना, एनडीसी में तो आपको वो क्या नाम है, नेट जीरो वाला टारगेट है ही नहीं, लेकिन पंचामृत में है, तो ये तो सेम कभी हो ही नहीं सकता। बिसाइड अदर फैक्टर्स,
मैं बोल रहा हूं कि सीधे कैसे इसको आप काट देते, ठीक है। लेकिन तो फिर मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा कि कुछ पार्ट है आपका पंचामृत का जो कि आईएनडीसी में गया, और कैसे गया, एम्पलीफाइड कर दिया आईएनडीसी के टारगेट को। मतलब कि आईएनडीसी का कुछ कुछ टारगेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था पंचामृत के पहले। पंचामृत यहां इसके पास गया, बोला कि यार तुम दोनों को मैं चुनता हूं और तुम दोनों को और बड़ा बना देता हूं मैं, बस यही क्या। तो कुछ जिसको पंचामृत ने नहीं छुआ एनडीसी के, कुछ को छुआ, तो कैसे छुआ, उस टारगेट को और बड़ा बना दिया, ठीक है। यही आपको पूरा कहानी है, इसी पे मैं लिखूंगा पंजाब 5 प्रोमिसेस। अच्छा ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये इसमें आपको एनडीसी में आपको हम टारगेट ले रहे हैं, गोल ले रहे हैं, इसमें प्रोमिसेस है, ठीक है। और टू ऑफ द पंचामृत प्रोमिसेस मेड अपवर्ड रिवीजन, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 आपको लिया था और उसको हमने वो बना दिया। अब अगर मैं अभी आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास के शुरुआती पार्ट में बताया था कि कितने गोल थे हमारे पेरिस डील में, 8 गोल थे। बहुत लोग 3 करके आ जाएंगे, नहीं 8 थे। 3 वो थे जो क्वांटिफाइड थे, जो हमने न्यूमेरिकल डेटा में उसको प्रेजेंट किया था। टारगेट ईयर क्या था, 2030 था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 2 ऑफ द। अब ये क्या बोल रहा है कि पंचामृत के कितने पार्ट थे। अब कितना लोग तो बोल देंगे अरे पंचामृत का मुझे याद ही नहीं आ रहा भाई, उसमें 5 लिखा हुआ है, पंच देख लो। तो पंचामृत के 5 में से 2 ऐसे हैं जो एनडीसी को स्ट्राइक करता है, ठीक है। एनडीसी को स्ट्राइक कैसे करता है, इसका औकात बढ़ा के, बस यही कहना चाह रहा है, ठीक है। एज पर द। अब वो कौन सा आपको है जिसका औकात बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे मैं आपको बताया एमिशन इंटेंसिटी दोनों में सेम था। एक क्या था, 33 to 35% फ्रॉम द 2005 लेवल, जिसको हमने क्या बना दिया, 45% बना दिया, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या था, आपको 50% ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी जो आएगा 2030 में, वो आपको 50% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोडक्शन इन 2030 जो होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। ये हमारा दूसरा टारगेट है, ठीक है। ये देखिए, एक मैंने आपको वो दिया हुआ, और सबसे अच्छा बात आपको क्या लगेगा, देखिए आपको मैं इसमें करके दिखाता हूं कि हमने क्या रखा है कि 33 से 35% हम रखेंगे 2000, ये कब का टारगेट, 2030 तक अचीव करने का। आप ये देखिए 24% तो अभी जितना है, ये 30%, ये भी इनफैक्ट डेटा थोड़ा पुराना है, हम लोग ऑलरेडी 32-33% पे पहुंच चुके हैं। मतलब कि हमें पहुंचना था 2030 में, और हम 2022-23 में ही ये डेटा को अचीव कर लिए। कैन यू इमेजिन, 7 साल हम अपने टारगेट से आगे चल रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है यार, गवर्नमेंट का जनरली नाम आता है तो लोग सोचते हैं स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत फ्रंट पे हम लोग गजब तरीके से काम करते हैं, ठीक है। क्लाइमेट तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेक्ट्रम है जहां पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए हमने अपना टारगेट को बढ़ा दिया, क्या कि ये तो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया, तो अब इसको 45% इसको बना दिया। ये कहां से आया, तो ये पंचामृत इसको बोला कि ऐसा कर दो भाई, ठीक है। फिर शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल, ये हम 40% करना चाहते हैं, कब तक, आपको 2030 में। ये कौन बोल रहा है, ये पेरिस डील बोल रहा है। पेरिस डील के अंदर जो एनडीसी है वो बोल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको जान के गजब खुशी होगा कि ये अगेन आपको 6-7 महीना पुराना डेटा है, हम लोग 42 से 43% ऑलरेडी अचीव करते हैं। अगेन 2022 और 23 में हमें ये टारगेट चाहिए था 2030 तक, कितना आगे चल रहे हैं हम, ठीक है। इसीलिए हमने टारगेट क्या कर लिया, आपको 50% कर लिया। और फिर कार्बन सिंक वाली बात, यहां पे आपको मैंने दिखाया था, एक सिंक था एक एमिशन था, तो दोनों अलग अलग चीज है। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया कि आपको आइडिया लगा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पंचामृत वर्ड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एक और वर्ड को क्लियर करेंगे, सप्तऋषि, वो इस बार बजट का खेल है, वो भी हमें जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड जनरली हर एग्जाम में अगले 1-2-3 साल तक आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिर्फ प्रिलिमिनरी तो हमारा क्लियर होगा ही होगा, मेंस में भी हम आपको होम रन करेंगे। होम रन क्या होता है भाई, ये बेसबॉल का सिक्सर होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके थ्रू आई होप आपका आईएनडीसी भी क्लियर हो गया होगा, और पेरिस डील भी क्लियर हो गया होगा, और बहुत सारे अलग अलग फीचर जो मैंने इसके अराउंड बात की वो भी क्लियर हो गए होंगे। वेट करिए मेरे सप्तऋषि का, और उसमें हम सप्तऋषि के बात करेंगे, और आपका दिमाग में कंप्लीटली ब्लो आउट कर दूंगा, ठीक है। चलिए तब लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।